हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ जीके के बारे में। देखिए, हिस्ट्री के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध हो रखे हैं और किन किन के बीच में हो रखे हैं वो सब मैंने आज अपने नोट्स में लिखे हैं। वही आज मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने क्या किया, सन में जो युद्ध हुआ है वो लिखा है और किसके बीच में हुआ है और किसकी विजय हुई हो। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां। सबसे पहले 261 बीसी, इसमें हुआ था कलिंग का युद्ध। ये अशोक ने लड़ा था कलिंग का युद्ध और ये उड़ीसा में हुआ था। अशोक के 13वें अभिलेख में भी इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है 712 ईस्वी। इसके अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने, जो कि अरब का था, उसने भारत पर पहला आक्रमण किया। भारत कह दो चाहे सिंध कह दो, उस टाइम सारा एक ही था। नेक्स्ट आता है 1025 ईस्वी। मोहम्मद गजनी, इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भारत में। देखिए, ये डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हमेशा पूछ लेते, कभी पूछते कलिंग का युद्ध कौन से सन में हुआ था, तो 261 बीसी में हुआ था। कभी पूछ लेते कि सबसे पहले अरबी शासक कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। कौन से ईस्वी में किया, 712 ईस्वी में। ये सारे क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस पेपर्स में आ रखे, वहीं से मैंने सारे लिए हैं। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजेता रहा था और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। तो ये पूछते एग्जाम में कई बार कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, और विजेता कौन रहा, पृथ्वीराज चौहान। फिर जस्ट इससे नेक्स्ट ईयर 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। ये भी सेम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, लेकिन ये मोहम्मद गौरी इसमें विजेता रहा। फिर नेक्स्ट आता है 1336 ईस्वी। इसमें विजयनगर की स्थापना हुई थी। और ये तो क्वेश्चन मैंने खुद ने कई बार मॉक लगाया, उसमें देखा है कि विजयनगर की स्थापना किसने की, हरिहर और बुक्का, इन दोनों ने मिलकर की थी विजयनगर की स्थापना। और कौन से सन में की, 1336 ईस्वी में की। और इसकी विजयनगर की राजधानी है हम्पी। नेक्स्ट है 1498 ईस्वी। देखिए, इसमें वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था जो भारत आया था पहली बार 1498 ईस्वी में, और ये भारत में कालीकट बंदरगाह पे आया था। तो एसएससी में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कौन सा पुर्तगाली यात्री भारत आया था सबसे पहले, तो वास्को डी गामा आया था। और कौन से सन में आया था, 1498 ईस्वी में आया था। फिर नेक्स्ट है 1526 ईस्वी, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये भी बहुत ज्यादा फेमस है और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, तीनों युद्ध बहुत ज्यादा फेमस है। तो सबसे पहला जो युद्ध है वो 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजेता रहा था और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। फिर नेक्स्ट है 1527। देखिए, 1526, 1527, 1528 और 1529 4 साल कंटिन्यू युद्ध हुए थे बाबर के, और इन चारों युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। चारों बहुत ही फेमस है और इन्हें आप सीक्वेंस से लर्न कीजिए। 26, 27, 28, 29। सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध। सेकेंड है 1527 ईस्वी, खानवा का युद्ध। ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, तो इसमें भी बाबर विजेता रहा था। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। ये 1528 ईस्वी में हुआ था। ये बाबर और मेदिनी रॉय के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर विजेता रहा। लास्ट में आता है 1529 ईस्वी। ये घाघरा का युद्ध है जो कि बाबर और अफगान के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट है 1539 ईस्वी। इसमें हुआ था चौसा का युद्ध। ये हुआ था शेर खां और हुमायूं के बीच, इसमें शेर खां विजेता रहा था। और फिर आता है 1540। इसे बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध बोलते हैं। एग्जाम में बिलग्राम भी पूछ सकते हैं और कन्नौज भी पूछ सकते हैं। कन्नौज ज्यादा फेमस है। इसमें ये किसके बीच हुआ था, शेर खां और हुमायूं के बीच। इसमें भी शेर खां की जीत हुई थी। नेक्स्ट आता है 1556, पानीपत का द्वितीय युद्ध। देखिए, हमने पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ा था 1526 ईस्वी में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और ये है सेकेंड युद्ध 1556 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि अकबर और हेमू के बीच हुआ और इसमें अकबर विजेता रहा। उसमें बाबर विजेता रहा था जो कि अकबर का दादा था, और इसमें अकबर विजेता है। नेक्स्ट है 1576। ये है हल्दी घाटी का युद्ध। ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ये बहुत ज्यादा फेमस है और इसमें जीत हार का कुछ फिक्स नहीं है, ये अनिर्णायक युद्ध रहा था। आता है 1757 ईस्वी। इसमें प्लासी का युद्ध हुआ था। ये भी बहुत फेमस है। ये किसके बीच हुआ था, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइम रॉबर्ट क्लाइव था और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी, और सामने था सिराजुद्दौला। इसकी हार क्यों हुई थी, क्योंकि इसके सेनापति ने इसे धोखा दिया था। सेनापति मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। नेक्स्ट आता है 1759 ईस्वी। इसमें हुआ था वेदरा का युद्ध। ये हुआ था अंग्रेजों और डच के बीच में, तो इसमें अंग्रेज विजेता रहे थे। फिर आता है 1760 ईस्वी। इसमें हुआ था वांडीवाश का युद्ध। इसमें ये भी अंग्रेजों और फ्रांस के बीच हुआ था, लेकिन इसमें अंग्रेज विजेता। नेक्स्ट आता है 1761 ईस्वी, पानीपत का तृतीय युद्ध। देखिए, हमने पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ लिया, द्वितीय पढ़ लिया, और ये थर्ड है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। फिर सेकंड हुआ था 1556 में, जो कि अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर की जीत हुई थी। अब ये लास्ट है 1761 में, पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और बाजीराव मराठा में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। नेक्स्ट आता है 1764 ईस्वी।
इसमें बक्सर का युद्ध हुआ था। ये हेक्टर मुनरो और सामने थे सिराजुद्दौला अवध से, मीर कासिम बंगाल से और शाह आलम द्वितीय मुगल से। इनके बीच में ये युद्ध हुआ था जिसमें हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी, जो कि अंग्रेजों की तरफ से थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में शुजाउद्दौला की जगह सिराजुद्दौला दे देते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा था। तो इसका हमें ध्यान देना, हमेशा इन तीनों का नाम हमें अच्छे से याद होना चाहिए। शुजाउद्दौला जो कि अवध से थे, मीर कासिम जो कि बंगाल से थे और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल से थे।